20 किताब पढ़ने के बाद 10 मिनट की तकरीर तैयार करता है और आप फिर बस गुफ्तगू सुनेंगे नहीं, उठ के चलना शुरू कर देंगे। इत्मीनान से बैठिए। और यही तो कमी है अल्लामा जाहिद साहब क़िबला, ठंडे दिलो दिमाग से गुफ्तगू तो आप सुनेंगे नहीं। हवा में हम परवास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज क्या हो रहा है उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। इस वक्त मुल्क शाम के क्या हालात हैं, आप थोड़ी देर के लिए यहां बैठे हैं, उठना आपने शुरू कर दिया। इत्मीनान से बैठिए। जितने लोग बैठे हैं, जो लोग जा चुके जाने दीजिए, और जितने लोग हैं बैठिए। दुरूद शरीफ पढ़िए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुशफ़िना, इको कम कर दीजिए। सलात नाज़ शरीफ पढ़ने के लिए सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, आज की ये बज़्म फ़ख्र दो आलम कॉन्फ्रेंस के नाम से ऑर्गेनाइज की गई है। काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के तमाम हजरात, तमाम नौजवान, मदरसे के असातिज़ा अराकीन कि जिन्होंने अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को मुनअक़िद किया है। और मैं ऑडियंस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सरे शाम से आप यहाँ मौजूद हैं। मैं किसी तफसीली खिताब के गर्ज से हाजिर नहीं आया, चूँकि तफसील का वक्त भी नहीं है। मेरे बाद रफ़ीक़ गिरामी क़द्र नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना भाई नौमान अख्तर खान फ़ाइकुल जमाली, काजी मगध जोन बिहार, उनका खिताब आपको समाअत करना है। भाई मुबारक हुसैन मुबारक, उनकी शायरी आपको समाअत करनी है। जनाब सोहराब कादरी साहब क़िबला को सुनना है। और फिर हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब क़िबला की तकरीर आपको समाअत करनी है। थोड़ी देर मुझे गुफ्तगू करनी है। मेरी हाज़िरी आपकी बारगाह मोहब्बत में हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अली मिसबाही साहब क़िबला के हवाले से हुई है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इकबाल के 4 मिसरों से करता हूं। इकबाल जिन्हें जीनियस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, बहुत गौर से सुनिएगा और ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा इस लबो लहजे के नकीब को मैंने देखा है, हालांकि मेरी पैदाइश से पहले से ये नकाबत कर रहे हैं। हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद अली साहब शहनसीब मुक़द्दस उलमाए किराम मौजूद हैं। मैं सबका तारुफ तो नहीं करा सकता, तलबे मदारिस इस्लामिया मौजूद हैं, लेकिन इनकी बारगाह मोहब्बत में फ़कत 2 मिसरा मैं नज़र करूंगा कि शिकारे माह की तस्खीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। आज का मुसलमान माने या ना माने, पूरी दुनिया ये मानती है कि मुस्लिम कम्युनिटी की आइडियल होने की जिम्मेदारी अगर कोई जमात निभा सकती है तो ये मुक़द्दस उलमाए किराम की जमात है। ये वो लोग हैं जो अपनी प्रैक्टिकली लाइफ से, अपने प्रायोगिक जीवन से, अपनी अमली जिंदगी से, अपने किरदार से, अपनी सकाफत से, अपनी तहजीब से, अपने तमद्दुन से, इस्लामिक सिविलाइजेशन से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं। ये मुक़द्दस उलमा, इनको आप देखिए, ये पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया वालों, सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। ये मुक़द्दस उलमाए किराम, गुलाम गौस कादरी, इन तमाम उलमाए किराम के कदमों की धूल को अपनी दस्तार की जीनत बनाता है और आप हजरात से खिताब, आप हजरात के सामने कुछ बातें पेश करने की कोशिश करता है। इकबाल के 4 मिसरे, या रब दिल मुस्लिम को ओ जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। सामईन मोहतरम, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, चूंकि इस मजमे में नौजवानों की तादाद ज्यादा है, दुनिया का ये मुत्तफ़क़ा उसूल है कि दुनिया में किसी कौम की हकीकत व माहियत मालूम करने के लिए उसके सीमो जवाहरात को नहीं देखा जाता। उस कौम के जो अफराद होते हैं उनके पास कितनी मालो दौलत है, बैठो इत्मीनान से, कितनी मालो दौलत है, इसको नहीं देखा जाता, बल्कि कौम के नौजवानों को देखा जाता है कि कौम के नौजवान किन कामों में मशगूल हैं, उनकी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, दीन के अवामिर व नवाही पर वो कमा हक़्क़हू कारबंद हैं या नहीं है, अजीम मकासिद में शबो रोज बसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी जिंदगी इसके मुताबिक गुजर रही है, नबी की सीरत की आईनादार उनकी जिंदगी है, तो फिर समझना चाहिए कि चूंकि कौम की तकदीर अफराद के हाथों में है और उसी कौम के लोग तरक्की करते हैं कि जिस कौम के अफराद के अंदर दीनी सूझबूझ हो,
पॉलिटिकली समझदारी हो, सियासी सूझबूझ हो। और यहाँ आलम ये है जनाब, इकबाल तो ये कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। और यहाँ आलम ये है कि मुस्लिम यूथ और मुस्लिम नौजवानों की हालत, चूंकि ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है बलरामपुर, और उसके एक गांव में हम और आप बैठे हुए हैं और जश्न ये फख्र दो आलम कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। और इसी से सटे आपका सोनभद्र है, फिर झारखंड का गढ़वा है, हर तरफ के नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मुख्तसर गुफ्तगू मेरी सुनेंगे। आज नौजवानों, जरा आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, आप जरा सोचें कि आपकी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है, कौन तुम खैर उम्मा, आप बेहतरीन उम्मत हो। क्यों लोगों पर आपको भेजा गया है? खैर उम्मत के मनसब पर अल्लाह ने आपको क्यों फायज किया है? इसलिए फायज किया है कि लोगों को भलाई का हुक्म दीजिए, बुराई से रोकिए। लेकिन आज आलम यह है कि खैर उम्मत के मनसब पर फायज होने का क्या मतलब? चुगली करना। ये खैर उम्मत के मनसब पर फायज होने का मतलब झूठ बोलना। खैर उम्मत के मनसब पर फायज होने का मतलब चाय की चुस्कियों के साथ एक दूसरे के लेग पुलिंग का काम करना। ये खैर उम्मत के मनसब पर फायज। पूरी रात व्हाट्सएप और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइन हाइक पर चैटिंग करते करते गुजर जाए, फिर कहते हैं जनाब आज ये हालात कैसे क्रिएट हुए हैं। बर्मा के म्यांमार में रोहिंग्या लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, सीरिया की धरती पर गौता में और दमिश्क के इलाकों में उन बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। जनाबे वाला, ये कमी हमारी है। हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी बने बैठे हैं। हम सिर्फ एक दूसरे पर कमेंट करते हैं। कभी वजीर आजम पर कमेंट करेंगे तो कभी किसी सूबा के वजीर आला पर कमेंट करेंगे, लेकिन भूल गए चलो उसी बारगाह में चलते हैं। ये कौन है? ये मालिक बिन दीनार हैं। कौन मालिक बिन दीनार कि जिनके बोलों से हिकमत फूटे? कौन मालिक बिन दीनार कि जब गुफ्तगू करे तो अनवारो तजल्लियात की बारिश शुरू हो जाए? ये मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैंने साबिका कुतुबे समाविया में पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है कि मैं ही अल्लाह हूँ, लोगों के कुलूब अज़हान मेरे दस्ते कुदरत में हैं। तो अगर कोई जालिम हुक्मरा तुम पर मुसल्लत हो जाए तो उस जालिम हुक्मरा पर कमेंट मत करो, उसकी क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि अल्लाह से अपने रिश्ते को उस्तवार करो, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो। जब अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करोगे, अल्लाह फरमाता है मैं उस जालिम हुक्मरा को तुम्हारे लिए मेहरबान बना दूंगा, उसके दिल में तुम्हारे लिए रहम डाल दूंगा। एक वक्त की नमाज हम नहीं पढ़ते, झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं। आज गलाजतों पर इस कदर हम टूटे पड़ते हैं जैसे कूड़े करकट पर मक्खियां टूटी पड़ती हैं। आज आलम यह है हमारी वजह से मुस्लिम पर्सनल्ला की तहकीर होती है, इस्लामी मुकद्दसात की तहकीर हमारी वजह से। इस्लामी आईन और शरीयत का मजाक पूरी दुनिया के लोग आज मुस्लिम यूथ की वजह से उड़ा रहे हैं। कोई फिल्म अगर बॉलीवुड से आ जाए, अल्लामा जाहिद साहब किबला, तो मुस्लिम नौजवान सबसे ज्यादा सिनेमा घरों के सामने अगर किसी की तादाद होती है तो मुस्लिम यूथ की तादाद होती है। और मैं आईएएस और आईपीएस की बात नहीं करूंगा, आईआईटीएन और मेडिकोस की बात नहीं करूंगा। आज न तो एजुकेशनल पावर हमारे पास, न तो पॉलिटिकल पावर हमारे पास। मैं मना नहीं करता, जलसे मुनक्किद होने चाहिए, मैं भी जलसों का खतीब हूं। इन्हीं जलसों के जरिए मैं कौम को मैसेज देना चाहता हूं। लेकिन सुनो मेरी कौम के लोगों, इन जलसों में आते हो तो यहां से जाओ तो तालीमी सूझबूझ लेकर जाओ, सियासी सूझबूझ लेकर जाओ। मेरी माए बहनें वो भी सुनेंगी, इन जलसों को पिकनिक स्पॉट ना बनाया जाए। जलसे ये इंटरटेनमेंट के सोर्सेस नहीं है, बल्कि यही जलसे हैं कि हमारा एक कायद था। कौन कायद? के उस कायद के इंतकाल के बाद फिर हमने किसी कायद को नहीं देखा। हजरत करोड़ों सलाम हो अल्लामा अरशदुल कादरी की तुरबत पे। मेरा कायद पूरी जिंदगी जलसों के स्टेज पर रहा, मुनाजरे के स्टेज पर रहा। बैठ जाता था इशाबाद मेरा कायद और फजर के वक्त उठता था तो जलसों में जो लोग आते थे इस्लामी इनकलाब लेकर जाया करते थे, तालीमी इनकलाब की दौलत लेकर जाया करते थे, सियासी सूझबूझ लेकर जाया करते थे। मैं कहता हूं करोड़ों सलाम हो रईस आजम उड़ीसा पे। ये कौन है? हुजूर मुजाहिद मिल्लत हैं। 30 साल की उम्र में मुजाहिद मिल्लत स्टेज पर आए हैं।
70 साल की उम्र में मुजाहिद मिल्लत का इंतकाल हुआ है। 40 साल तक स्टेज की को जीनत बख्शा है हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने। लेकिन आलम ये रहा है, इशाबाद बैठ गए, फजर के वक्त उठे, इनकलाब बर्पा हो जा रहा है। लेकिन आज हमें सोचने की जरूरत है, हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर हमने इसको पिकनिक स्पॉट क्यों बना दिया है जनाब, इंटरटेनमेंट का सोर्स हमने क्यों बना दिया है। मैं कहना चाहूंगा इसमें स्पिरिचुअलिटी लाने की जरूरत है, रूहानियत लाने की जरूरत है। और जब तक रूहानियत ना आए फिर हमारी गुफ्तगू किसी काम की नहीं है। आज कोई फिल्म आ जाए हॉलीवुड और बॉलीवुड की तो सिनेमा घरों में सबसे ज्यादा मुस्लिम यूथ की तादाद होती है। और मैट्रिक के एग्जाम में छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूं, यहाँ के मैट्रिकुलेशन में मुस्लिम लोगों की तादाद जो है ना 0.005%। ये हमारी पोजीशन है इस वक्त। IAS IPS की बात छोड़ दीजिए, जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ये आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। आज अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, उस फिल्म के हवाले से बच्चे गूगल पर खूब सर्च कर रहे थे। क्या सर्च कर रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसको खूब सर्च किया गया। लेकिन कौम के नौजवान कभी ये सर्च नहीं करते कि अलवर में पहलू खान की हत्या क्यों हुई, ट्रेन में जुनैद को क्यों मारा गया, उसके बाद दादरी में वो मामला क्यों हुआ। आज पूरे मुल्क में जो माहौल क्रिएट किए गए हैं, क्या आपको फुर्सत नहीं है कि कभी विकिपीडिया पे उसको भी जाकर सर्च कर लेते, कभी तौफीक हुई कि उसी गूगल सर से जाकर पूछ लेते कौन है तारिक इब्न ज़ियाद, कौन है मूसा बिन नसीर, कौन है यूसुफ बिन ताशकीन, कौन है मोहम्मद बिन कासिम, कौन है औरंगजेब आलमगीर। ये वो लोग थे जो खैर उम्मत के मनसब पर फायज थे। आज इस्लाम आपसे मांग रहा है कुछ, आज इस्लाम के फॉलोअर्स आपसे की बहुत सारी बातों का तकाजा कर रहे हैं कि मुस्लिम नौजवानों आओ आओ होश के नाखून लो, मुस्लिम नौजवानों जरा सोचो, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। आज तुम भी नौजवान हो, तुम्हारी रातें अय्याशियों में गुजर जा रही हैं, पूरी पूरी रात गैर महारिम से व्हाट्सएप पर चैटिंग में तुम अपने वक्त को बर्बाद कर दे रहे हो। लेकिन हम लाएं मिसाल तो कहां से लाएं, कौन हमारा आइकन है जनाब, कौन हमारा रोल मॉडल है। आज के हमारे बच्चों ने बॉलीवुड के एक्टर को अपना रोल मॉडल समझ लिया है, हॉलीवुड के एक्टर को रोल मॉडल समझ लिया है। लेकिन ये नाचने और गाने वाले ये हमारे आइडियल नहीं, तो फिर हम किसकी मिसाल पेश करें। तो आइए जरा जहन को करीब कीजिए, हम कहां से लाए मिसाल। क्या आज के लोगों को मिसाल के तौर पर पेश करें, सीटी कम कीजिए, नहीं, आज के लोगों को मिसाल के तौर पर हमें पेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चलो उसी बारगाह में जहां से जिंदगी की नहरें रवा दवा है, चलो उसी बारगाह में जहां से चश्मे आबे हयात फूटता है, चलो उसी बारगाह में जहां बिलाल के इश्क को आसूदगी मिली, चलो उसी बारगाह में जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली, चलो उसी बारगाह में जहां सिद्दीक को सदाकत का पैकर बनाया गया, चलो उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया, चलो उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया, चलो उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रे इम्तियाज अता किया गया। कौन बारगाह है, बारगाह मुस्तफ़ा है, आमिना के लाल की बारगाह है, हलीमा के दिलबर की बारगाह है, फखरे दो आलम की बारगाह है। मुस्तफ़ा इस्लाम की तबलीग मक्के की गलियों में कर रहे हैं, फारान की चोटी से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर रहे हैं, काबे के तवाफ के वक्त मताफ में मुस्तफ़ा अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं। उसी मक्के में एक नौजवान है, इको कम करना था ना, उसी मक्के में एक नौजवान है, उस नौजवान की उम्र क्या है जनाब, गौर से सुनिएगा, उस नौजवान की उम्र 17 साल है। आज आप में भी 17 साल का नौजवान मौजूद होगा। 17 साल में आज हम गाली देने की प्रैक्टिस करते हैं जनाब, झूठ बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। 17 साल की उम्र ही क्या होती है, वो भी एक नौजवान था, 17 साल की उम्र उसकी है। और 13 साल से लेकर 19 साल की जो उम्र होती है इसको किशोरावस्था कहा जाता है, टीन एजर्स, यानी ये टीन एज के बच्चे होते हैं जो 13 साल से लेकर 19 साल में आते हैं। अब वो नौजवान है जिसकी उम्र 17 साल है, पैगंबर के चेहरे पर नजर पड़ी है, मुस्तफ़ा के जमाले जहां आरा पर नजर पड़ी है, कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना अच्छा वो नौजवान था, कितना खुशपोश नौजवान था, मक्के से बिलोंग करता था। बाप इतना बड़ा, गौर से सुनिएगा तो गुफ्तगू समझ में आएगी। फिल्म की कहानी कोई बयान करे, आप एक्टर का नाम लेना शुरू कर देते हैं, एक्ट्रेस का नाम लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ सुनिए, इसीलिए तो मैं कहता हूँ सीरत की किताबों का मुताला कीजिए। पैगंबर की बारगाह की तरबियत याफ्ता वो जो स्टार्स हैं, जो कि पैगंबर ने अपने सहाबा को सितारा कहा है, आज जिन सितारों की तरफ आप देख रहे हैं, बॉलीवुड के सितारों की तरफ, पैगंबर फरमाते हैं अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा तो आसमान हिदायत के सितारे हैं। ये स्टार्स हैं, ये कौन स्टार्स हैं, जरा इस पर हमें गौर करने की जरूरत है, उनकी जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है, उनको अपना आइकन बनाने की जरूरत है, उनको अपना आइडियल बनाने की जरूरत है, उनको फॉलो करने की जरूरत
नबूवत है। वो नौजवान 17 साल उम्र है। बाप इतना बड़ा मर्चेंट था कि ताइफ में, जिद्दा में, अलकसीम में, आभा में उसकी तिजारत की मंडियां थी। लेकिन बाप ऐलान करता है कि मैं अपने बेटे को घर से निकालता हूं, इसने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, ए मक्का वालों तुम भी इसका सोशल बाइकाट करो। माँ भी घर से बाहर निकलती है। वो माँ जो उस बच्चे को पहनने के लिए कपड़ा, यमन में एक गांव है सहूल, उस गांव से कपड़ा मंगाती थी। वो लड़का खुशबू लगाता था तो मक्के की खुशबू नहीं लगाता था, ईरान के शिराज से खुशबू मंगाई जाती थी। माँ आती है, काबे की छत के नीचे आई है, ऐलान करती है कि मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया है, तुम लोग इसका सामाजिक बहिष्कार करो। कसूर क्या है बच्चे का, कसूर क्या है 17 साल के नौजवान का? पैगंबर के दामने करम से वाबस्ता हो गया है। लेकिन याद रखना उस नौजवान की हालत यह है कि कल तक इतना खूबसूरत था वो नौजवान, इतना चमकता था कि मक्के की गलियों से गुजरता था तो मक्के की लड़कियां अपनी छतों पे चढ़ के उस नौजवान के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत किया करती थी। लेकिन आज वो लड़कियां भी कमेंट कर रही हैं, लेकिन वो नौजवान कहता है इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चल के आना है। हमने पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरे रास्ते में फूलों की सेज नहीं मिलेगी बल्कि कांटों को बिछाया जाएगा। क्योंकि जो जिन लोगों ने तौहीद और रिसालत का ऐलान किया है उनके साथ यही मामला पेश आया है। अब क्या होता है, पैगंबर उस नौजवान को करीब करते हैं और कहते हैं जाओ और यहाँ से जाओ। कहाँ जाओ? इथोपिया की धरती पर चले जाओ। ये इथोपिया कहाँ है? इस्लाम की पहली हिजरतगाह है। अब आप सोचेंगे इस्लाम की पहली हिजरतगाह तो हबशा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आज के एटलस में अगर आप हबशा तलाशिएगा ज्योग्राफिकल एटलस में तो आपको हबशा नहीं मिलेगा। हबशा ने जब डेवलप किया तो इसका नाम अबेसिनिया पड़ा और डेवलप किया तो इसका नाम इथोपिया पड़ा। इसकी राजधानी अदीस अबाबा है, उसके बगल में सोमालिया है। वो नौजवान कहाँ पहुंचता है? इथोपिया पहुंचता है। इस्लाम की तबलीग कर रहा है अमन और शांति के माहौल में, पूरी दुनिया को पीसफुल बिहेव, पीसफुल कंडक्ट, पीसफुल एटमॉस्फेयर का मैसेज दे रहा है। पैगंबर ने बुलावा भेजा। नौजवान की उम्र कितनी हो गई? 19 साल का अब नौजवान है। माँ बाप छोड़ चुके हैं, बदन पे एक पुराना जुब्बा है, सर पे एक बोसीदा इमामा है। पैगंबर ने अपने करीब किया है और करीब करने के बाद कहा तुम चले जाओ मदीना की धरती पे, क्योंकि मुझे मदीना जाने का हुक्म हुआ है तो मुझसे पहले तुम मदीना जाओ। अब वो गौर से सुनिएगा, वो नौजवान कौन है कि अब उसकी उम्र 19 साल है। वो नौजवान मदीना जाता है। मदीने में दो ट्राइब्स बहुत मशहूर हैं, कबीले औस है, कबीले खजरज है। वो नौजवान कभी कबीले औस के पास जाता है, कभी कबीले खजरज के पास जाता है। इस्लाम की तबलीग कर रहा है, लोगों को अवामिर और नवाही की तालीम दे रहा है, लोगों को अकायद हक्का की तालीम दे रहा है। मदीने के लोगों के कुलूब व अज़हान को इश्क़ रिसालत की शमा से फरोजा कर रहा है। वो नौजवान अपने काम में लगा हुआ है। अब क्या होता है, कल तक मदीना के वो लोग जो पैगंबर के सख्त मुखालिफ थे, उस नौजवान की सही के जरिए, उस नौजवान के पैहम कोशिशों के जरिए पूरा मदीना इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया है। और जब पैगंबर मदीना पहुंचे हैं तो मदीने की लड़कियां अपनी छतों पे चढ़ के कहती हैं तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। पैगंबर का इस्तकबाल किया जा रहा है। अब पैगंबर इस्लाम मदीना पहुंचे हैं। क्या होता है, इस्लाम की हिस्ट्री की सबसे पहली जंग जिसे बद्र की जंग कहा जाता है, बद्र की लड़ाई कहा जाता है। नौजवान की उम्र है 20 साल। बद्र के मैदान में हक व बातिल का मार्का गर्म हुआ है। एक तरफ लश्कर जर्रार है तो एक तरफ रोजादारों की जमात है। और जब हक व बातिल एक साथ बरसरे पैकार हुए तो दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि मुट्ठी भर मुसलमानों ने इस्लामी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली की आमद हुई। हम उनका इस्तकबाल, बस थोड़ी देर बैठिए हजरत, जस्ट हम कंक्लूडिंग, मैं खत्म करूंगा। और शायर अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बद्र की धरती पे इस्लाम का परचम लहरा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, वो नौजवान उस लड़ाई में भी साथ साथ है, वापस आया, कहां पहुंचा, फिर मदीना आया। दूसरे साल में उस नौजवान की उम्र अब कितनी हो गई है, 21.5 साल का वो नौजवान है। जरा गौर से सुनिएगा, जंग उहुद है, उहुद का मैदान है, पैगंबर के दाएं है, पैगंबर के बाएं है, कभी पैगंबर के आगे है, कभी कल्बे लश्कर में है। वो नौजवान पैगंबर की तरफ आने वाले
हर तीर को अपने सीने पर रोकता है और मुदाफत में लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब लड़ाई खत्म हुई है, जब जंग के गुबार छटे हैं, पैगंबर ने हुक्म दिया कि शोहदा की लाशों को इकट्ठा किया जाए। तो सारी लाशों को इकट्ठा किया गया तो वहां पर हजरत हमजा की मुसलाशुदा जहां लाश मौजूद थी, उसी के बगल में उस नौजवान की लाश भी मौजूद थी। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, जो लोग मदीना गए होंगे वो लोग देखे होंगे उहुद के कब्रिस्तान में हजरत हमजा की कब्र नुमाया है, लेकिन उनके बगल में जो कब्र है वो उस नौजवान की कब्र है। पैगंबर ने अपने चचा की मुसलाशुदा लाश को देखा, पैगंबर की आंखों में आंसू आए, मरव्वत के आंसू थे, लेकिन जब उस जवान राना के चेहरे पर नजर पड़ती है, पैगंबर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। सहाबा ने कहा क्यों रोते हैं या रसूल अल्लाह? इतने में हजरत सफिया एक चादर लेकर आती है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा रोक दो सफिया को, खातून है, भाई की मुसलाशुदा लाश देखेंगी चीख निकल पड़ेगी, जान दे देंगी। लेकिन हजरत सफिया ने जो कहा था, आज भी हजरत सफिया के जुमले आबे ज़र से लिखे हुए तारीख में मौजूद है। हजरत सफिया कहती हैं, ए मोहम्मद, ए या रसूल अल्लाह, मैंने एक भाई को आपके नाम पर कुर्बान किया है, अगर हजारों भाई हमजा जैसे होते तो आपके नाम पर कुर्बान कर दी चली जाती। पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात ने चादर को लिया है, दो टुकड़ा किया है, एक टुकड़ा हजरत हमजा की लाश पे रखा है और दूसरा टुकड़ा उस जवान के बदन पे रखा है। पांव पे इज़खर घास डाल दिया है, जवान को दफन कर दिया गया है। वो कौन जवान था? तो याद रखना मेरी कौम के लोगों, वो कोई और जवान नहीं, जो हमारा आइकन है, जो हमारा रोल मॉडल है, कि जिसने इस्लाम कबूल करके और शहीद होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया। क्या पैगाम दे दिया? कि जान तो चली जाए लेकिन मोहम्मद की जात पे आंच ना आने पाए। वो कोई और नहीं था बल्कि उमैर का बेटा मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वही मुसअब इब्न उमैर कि जिन्होंने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, 21.5 साल की उम्र में शहीद हो गए। पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया हजरत मुसअब ने कि तेरे टुकड़ों से पले खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आखिरी बात और गुफ्तगू कंक्लूड मैं करूं कि आपको अगर आइडियल बनाना है, रोल मॉडल खैर उम्मत के मनसब पर फायज होने के लिए, तो आप हजरत मुसअब इब्न उमैर को अपना आइडियल बनाइए। ये कौन है जनाब? इस हिंदुस्तानी होने के नाते भारत की एंशियंट ईरा, भारत की मिडवल ईरा और भारत की मॉडर्न ईरा मेरी निगाहों के सामने मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगी तो रिकॉर्ड करेंगे और घर जाकर सुनेंगे, तो विकिपीडिया पे जाकर सर्च करेंगे तो बातें समझ में आने लगेंगी। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी तो उसको रिकॉर्ड कीजिए और घर जाकर गूगल सर से पूछिएगा तो बातें समझ में आएंगी। ये कौन है? भारत के मिडवल ईरा का वो शख्स, इस हिंदुस्तान की धरती पे हुकूमत करने वाला। आज हमारे पास वक्त नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकते, घरों में इस्लामिक सिविलाइजेशन कायम नहीं कर सकते, लेकिन वो भी तो एक जवान था। 1-2 दिन तक नहीं, 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, याद नोट कीजिए, 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक 25 इयर्स भारत की धरती पे हुकूमत करने वाला वो जवान। और आज जनाब पब्लिक किसी को 5 साल के लिए मैंडेट दे तो फिर वो कहता है जो कुछ जबान में आए कहना शुरू कर दे। लेकिन हैरत होती है, जब यहां से हाथी नाला से जब गाड़ी हम लोगों की बढ़ी है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक, और जब सड़कों की हालत देखने के बाद हम जिस नतीजे पर पहुंचे उस पर हमें कुछ तबसरा नहीं कर सकते। बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं कि जनाब हम मुल्क बचाने की बात करते हैं, भारत के इकोनॉमिकल पावर को हम मजबूत करते हैं। मैं कहता हूं नहीं, खैर उम्मत के मनसब पर एक शख्स फायज था 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक, ये 2018 चल रहा है, इस मुल्क पर हुकूमत करने वाला। आज हमारी सरहद सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लक्षद्वीप तक मिले, लेकिन उस वक्त हमारी सरहद सीमा अफगानिस्तान के फरगाना से लेकर बांग्लादेश के चटगाम तक, कंबोडिया के लाओस से लेकर श्रीलंका के कोलंबो तक हमारी सरहद सीमा मिलती थी। ओ जवान राणा 25 साल तक घोड़े की पुष्ट पे रहा, 25 साल तक हुकूमत किया, लेकिन तहज्जुद की नमाज उसकी ना छूटे, चेहरे पर नूरे मुस्तफा वो रखे। आज हम दीवारें खड़ी करें और वो मुकर्रबे बारगाहे मुस्तफा बने, दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के, सलाम पढ़ पढ़ के। और आलम यह है जनाब कि उसी दौर में, उसी जवान की हुकूमत के दौर में
कि जो बदायूं का गवर्नर था, बुलाकर उसे दिल्ली का बादशाह बना दिया गया। उसी दौर में दिल्ली में एक शेख थे। ये शेख भी अजीब थे जनाब, कि बचपन में घर छोड़ दिया था अपने शेख की वजह से, और जब शेख ने कहा वापस चले जाओ बेटा, तो कहा नहीं, आप ही सब कुछ हैं। वो शेख कोई और नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, मेहरौली की धरती पर हैं। इंतकाल का वक्त करीब है। कुतुब साहब ने अपने मुरीद को बुलाया है, और बुलाने के बाद कहा जब मैं मर जाऊं, जसद खाकी को तैयार कर देना, मेरी मस्जिद को तैयार कर देना, लेकिन जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा। जनाजा वही पढ़ाएगा जिसके अंदर 3 शर्त मौजूद हो। अब जरा सोचिए कौन शर्त मौजूद हो। आज कोई डीएम हो जाए मुसलमान का बच्चा, तो जनाब अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला वो मुर्तद बनने की कोशिश करेगा, वहां भी देवबंदी और आगे तरक्की करता जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई एसपी हो जाए तो उसकी भी वही पोजीशन। अगर ब्लॉक का कर्मचारी हो जाए, चपरासी हो जाए, तो वो भी मौलाना लोगों पर कमेंट करना शुरू कर देगा, मदरसों पर कमेंट करना शुरू कर देगा, खतीब पर कमेंट करेगा, शायर पर कमेंट करेगा। लेकिन देखो 25 साल तक दिल्ली की गद्दी पर बैठकर हुकूमत करने वाला। अब हजरत शेख फरमाते हैं जनाजे की नमाज वही पढ़ाएगा जिसके अंदर 3 शर्त मौजूद हो। पहली शर्त ये कि जिसने कभी बदकारी न की हो, और दूसरी शर्त यह है कि जिसकी फर्ज नमाज जो जमाअते मुस्तहब्बा के साथ अदा की जाए उसकी तकबीर ऊला फौत न हुई हो, और जिसकी असर से पहले वाली सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी न छूटी हो। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी शर्त है। हालांकि शर्त आसान है। उस वक्त दिल्ली में और लोग थे, किसी के अंदर पहली शर्त थी तो दूसरी शर्त मौजूद नहीं थी, दूसरी शर्त थी तो तीसरी शर्त मौजूद नहीं थी, किसी के अंदर तीसरी थी तो दूसरी नहीं थी, किसी के अंदर सब थी तो याद नहीं थी उनकी शर्तें। लेकिन जरा गौर कीजिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हो जाता है, कुतुब साहब के जनाजे को रख दिया जाता है, सफे लग जाती है मेहरौली में। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि आगे बढ़े और शेख तरीकत के जनाजे की नमाज पढ़ाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि आगे बढ़े और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे की नमाज पढ़ाए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है आगे बढ़े और सुल्तानुल हिंद के गुलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाए। हंगामा बर्पा हो गया। पिछली सब में वक्त का बादशाह भी मौजूद है, बच्चों के साथ मौजूद है, चूंकि उसने सुना था, पढ़ा भी था। पैगंबर फरमाते हैं कि जनाजे में पिछली सब में रहा करो, यह पैगंबर की हदीस है। पैगंबर की हदीस पर अमल करते हुए पिछली सब में वो जवान है, सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद शेख वक्त के जनाजे की नमाज को पढ़ाया है, और उसके बाद जब मस्जिद को कांधा दे रहा था तो बादशाह चिल्ला उठा, हजरत मैं तो ये चाहता था कि मेरा ये राज ही रहे, इसे लेकर मैं कब्र में चला जाऊं, लेकिन आज आपने मेरी हकीकत को जाहिर कर दिया। दुनिया वालों पता चला वो कौन था कि जिसकी तहज्जुद की नमाज तक न छूटे, जिसकी असर से पहले वाली सुन्नत गैर मुअक्कदा तक न छूटे, जिसकी फर्ज नमाज जो जमाअते मुस्तहब्बा के साथ अदा की जाए उसकी तकबीर ऊला फौत न हो, वो कोई और नहीं। आज बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग सुन ले कि पंडित नेहरू हो या उसके बाद से नरसिम्हा राव हो, चौधरी चरण सिंह हो, या जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए, या राजीव हो, इंदिरा हो, मौजूदा पंप साहब हो, या इससे पहले के मनमोहन जी हो, जितने लोग गुजर चुके हैं सब सुन लो कान खोल के। सारे प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा कार्यकाल अगर मिल भी जाए तो उस बादशाह के घोड़े की टापों से उठने वाले कर तक भी उनकी रसाई नहीं। बादशाह के घोड़े की टापों से उठने वाले कर तक रसाई नहीं हो सकती। वो कोई और नहीं बल्कि हमारा और आपका आइकॉन, जिसे दुनिया शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। कौन शमसुद्दीन? तहज्जुद गुजार शमसुद्दीन। कौन शमसुद्दीन? असर की सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा न छोड़ने वाला शमसुद्दीन। कौन शमसुद्दीन? घोड़े की पुष्ट पे लाखों मर्तबा नबी पे दुरूद और सलाम भेजने वाला शमसुद्दीन। अब एक सवाल होगा, एक सवाल ये पैदा होगा जनाब कि शमसुद्दीन तो 25 साल तक दिल्ली में हुकूमत करते रहे, अल्लाह के नेक बंदा कैसे बन गए? क्योंकि हमने तो ये देखा है मुस्लिम डीएम और एसपी को, मुस्लिम पॉलिटिकल पर्संस को, मुस्लिम पॉलिटिकल पर्संस की हालत यह अल्लामा जाहिद साहब किबला कि सबसे पहले नकीब खतीब शायर को कमेंट करेंगे सबसे ज्यादा, और उन लोगों की दवा अगर कोई जानता है तो हमारे मोहतरम अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला जानते हैं। हमने तो देखा कि एक साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी इन्होंने दवा दिया था, जबरदस्त अंदाज। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि सवाल ये पैदा होगा आखिर कैसे ये बुजुर्गी मिली शमसुद्दीन अल्तमश को? तो आओ जरा ज़हन को करीब करो, चलते हैं पीछे। बगदाद मोहल्ला की धरती है, शेख तरीकत है कौन? सुल्तानुल हिंद हैं, अताए रसूल हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, हजरत औहदुद्दीन किरमानी हैं,
हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी हैं। ये वो लोग थे जो खैर उम्मत के मनसब पर फाइज थे। ये लोग थे जो खैर उम्मत के मनसब के तर्जुमान थे जनाब। साथ में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। देखा गरीब नवाज ने, एक छोटा सा बच्चा है जिसम पे एक जुब्बा है, सर पे इमामा है, बगल में तरकश है, तरकश में तीरों की तादाद बहुत ज्यादा है, हाथ में कमान है, बच्चा चल रहा है, इत्मीनान सुकून की चाल चल रहा है, मयाना रवि के साथ चल रहा है। गरीब नवाज ने बच्चे को करीब बुलाया है और बुलाने के बाद कहा, बेटा कहाँ जाना है? बच्चे ने कहा, शिकार करने जा रहा हूँ। गरीब नवाज फरमाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, ए मेरे कुतुब, पता है ये बच्चा कौन है? कुतुब साहब कहते हैं, हजरत आप ही बताइए। गरीब नवाज फरमाते हैं, ये लड़का उस वक्त तक नहीं मरेगा, उस वक्त तक इसको मौत नहीं आएगी जब तक कि दिल्ली का बादशाह ये नहीं बन जाएगा। अब गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, जरा गौर से सुनिएगा, गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए कि गरीब नवाज ने शमसुद्दीन को फकत दिल्ली का बादशाह ही नहीं बनाया बल्कि अल्लाह के दीन का मुहाफिज भी बना दिया, दीन का नेक बंदा भी बना दिया, अल्लाह का वली भी बना दिया। नारे रिसालत, मौलाना गुलाम गौस कादरी सिवान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए सुन ले कान को, गरीब नवाज जिसे चाहे हुकूमत अता करें। और अल्लामा साहिद साहब भी कह रहे थे ना, ये जमीन गरीब नवाज की है। बिहार में एक जगह है नवादा, वहां के हजरत अल्लामा मेरे बड़े भाई नोमान भाई भी आए हुए हैं। नवादा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक है। चूंकि भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुझे भी प्राप्त है और सबको प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ट्विटर पर उसने एक ट्वीट बम छोड़ दिया गरीब नवाज के हवाले से। लेकिन सुन लो दुनिया वालों, मैं नवादा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम लेकर अपनी जबान को गंदा नहीं करने की कोशिश करूंगा। कान खोल के सुनिए, कौन है गरीब नवाज, कैसे खैर उम्मत के मनसब के तर्जुमान है गरीब नवाज। गरीब नवाज को सुल्तानुल हिंद किसी अंबानी और अडानी ने नहीं बनाया है, बल्कि आमिना के लाल ने सुल्तानुल हिंद बना के भेजा है। यह जमीन गरीब नवाज के, पहले भी गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद थे, आज भी कयामत तक रहेंगे। गरीब नवाज ने अल्लाह का नेक बंदा भी शमसुद्दीन अल्तमश को बना दिया। इसलिए मैं आप हजरात से कहना चाहूंगा और निहायत अदब के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी कौम के नौजवानों, आप मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए और पढ़ने के बाद इन लोगों को अपना आइकन बनाइए। आपको शमसुद्दीन अल्तमश को अपना यूथ आइकन बनाने की जरूरत है। औरंगजेब आलमगीर को फॉलो करने की जरूरत है। औरंगजेब आलमगीर पर लोग बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन उनको फॉलो करने की जरूरत है। आज मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, यूसुफ बिन ताशकीन, कुतैबा बिन मुस्लिम, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर को पढ़ने की जरूरत है। हमारे लोग आकर कहते हैं जनाब कि बर्नार्ड शॉ को पढ़ो, रूसो को पढ़ो, गांधी को पढ़ो, टॉलस्टॉय को पढ़ो। हम क्यों दूसरे को पढ़ेंगे? हमारे पास तो मौजूद हैं, वो मुस्तफा जाने आलम के स्टार्स मौजूद हैं। हमें सिद्दीक अकबर को पढ़ने की जरूरत है, फारूक आजम को पढ़ने की जरूरत है, उस्मान गनी को पढ़ने की जरूरत है, साद इब्न अबी वक्कास को पढ़ने की जरूरत है, तलहा इब्न उबैदुल्लाह को पढ़ने की जरूरत है, जुबैर इब्न अव्वाम को पढ़ने की जरूरत है। और आगे बढ़ो तो अपनी रगों में इस्लामी खून जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, इसको और ज्यादा जोश में लाने के लिए आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ने की जरूरत है, यूसुफ बिन ताशकीन को पढ़ने की जरूरत है, कुतैबा बिन मुस्लिम को पढ़ने की जरूरत है, मूसा बिन नसीर को पढ़ने की जरूरत है, हजरत मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ने की जरूरत है, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ने की जरूरत है। और जब आप मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर आपके अंदर तालीमी सूझबूझ, सियासी सूझबूझ इंशाअल्लाह जरूर पैदा होगी। इसलिए यहाँ से जाएं, मदरसा शमसिया से ये पैगाम लेकर जाएं कि हमें पढ़ना है, अपने बच्चों को मोटिवेट करना है तालीम के हवाले से, और घरों में इस्लामिक सिविलाइजेशन कायम करना है। उन बच्चों को बालवीर की कथा सुना के, कहानी सुना के उन बच्चों को नामर्द नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें खालिद बिन वलीद की कहानी सुना के उन्हें मजबूत बनाना है, उन्हें बहादुर बनाना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ग्रास रूट पर मेहनत करने की जरूरत है। जमीनी सतह पर हमें ठंडे दिमाग से बैठकर और मेहनत करने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ के जितने अजला हैं, झारखंड के जितने अजला हैं, उन अजला में जितने ब्लॉक्स हैं, इस सतह पर हम काम करना शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं वही इनकलाब बर्पा होगा जो मुजाहिद मिल्लत चाहते थे, जो कायद मिल्लत अल्लामा अरशदुल कादरी चाहते थे, जो हुजूर हाफिज मिल्लत चाहते थे। और फी ज़माने ना वही इनकलाब बर्पा होगा जो मेरे शेख तरीक़त मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश शरीका चाहते हैं। और सुन लीजिए, 8 मार्च को परसों मगरिब बाद ताजुश शरिया तो अभी बेड पर है ना, लेकिन दर्द कितना है सीरिया के मुसलमानों का। कह दिया असद मियां को कि उस दिन मुझे उठाना, मैं आला हजरत के रोजे पर चलूंगा।
और आप हजरात से भी गुजारिश है, ताजुश शरिया का ये फकीर आपको ये पैगाम दे रहा है कि मेरे शेख ने हुक्म दिया है, ऐलान कर दिया जाए हर जगह कि जिस गांव से जो लोग बिलोंग करते हो, करीब में अल्लाह के नेक बंदे की दरगाह या मजार है, 8 मार्च को मगरिब बाद पहुंच जाएं। बरेली में शेख तरीक़त दुआ करेंगे, आला हजरत के रोजे पर आप हजरत अपने अपने गांव में दुआ करें, अपने अपनी मसाजिद में दुआ का एहतमाम करें। और ताजुश शरिया को इतना दर्द है जनाब, बता रहे थे असजद मियां साहब किबला, शहजादा साहब किबला, जब जब सीरिया और अलगौता का जिक्र हो रहा है, हजरत ज़ारो कतार रोना शुरू कर दे रहे हैं। हजरत बहुत ज्यादा आजकल रो रहे हैं फकत सीरिया के हालात पर, चूंकि हजरत जानते हैं फिस्तातुल मुस्लिमीना यौमल मलहमति अलगूता इला जानिब मदीनतिन युकालु लहा दिमश्क। हजरत जानते हैं कि नूरे नबूवत की पहली किरण अगर कहीं पहुंची है तो मुल्क शाम पहुंची है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि हुजूर शेख तरीक़त, हुजूर ताजुश शरिया का यह पैगाम है कि आप सीरिया के मुसलमानों के लिए अपनी नमाजों में दुआ करें, आप रात के सन्नाटे में दुआ करें और 8 मार्च को मगरिब बाद जरूर दुआ का एहतमाम करें। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी सलामत रही तो फिर किसी मौके पर एक अलग टॉपिक पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला खिताब होगा। अस्सलाम वालेकुम।